प्यारे दोस्तों, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि विश्व शांति हो, और ये विश्व है पृथ्वी, जहाँ की विभिन्न प्रजाति और विभिन्न राष्ट्रों में ये धरती बटा हुआ है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि वहाँ की जो जनसंख्या है, जो नागरिक हैं, उसमें चेतना होनी चाहिए, उसमें बुद्धि होनी चाहिए, उसमें सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के लिए अद्भुत उत्साह और उमंग होनी चाहिए। क्योंकि ये एक तरफा नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य के दिल में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या भरा हुआ है तो उसमें दिव्यत्व नहीं आ सकता, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा नहीं आ सकता, करुणा, दया, प्रेम नहीं आ सकता। आप जहाँ भी हो, जिधर भी जाएं, देखेंगे कि मूर्खों का जो पारावार है, मूर्खों का जो झुंड है, समूह है, दुराचारी, दुष्ट, रावण, कुंभकर्ण, कंस जैसे प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति हमेशा आपको मिल जाएंगे। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप ट्रेन में हो, रोड में हो, या जहाँ भी जाएंगे, आप देखेंगे कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कामी, क्रोधी, लोभी, मोही होते हैं। और उनका जो ईगो होता है, उनमें जो एक झूठा स्वाभिमान होता है, इतना ज़्यादा रहता है कि वो आपकी शांति को भंग कर देंगे। लेकिन मैं उन सबों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारा अहंकार है, ये जो तुम्हारा दुष्ट प्रवृत्ति है, ये बहुत दिन तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा सर्वनाश अवश्य भावी है। इसीलिए फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी बुद्ध के विचारों और विवेकानंद के आचरणों को अपने जीवन में लाते हुए जीसस क्राइस्ट की तरह हमेशा सत्य और न्याय, शांति, अहिंसा, प्रेम का पैगाम फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी मेरे भी जो उत्साह हैं, मेरे भी जो साहस हैं, धैर्य हैं, उसकी बांध टूटने लगते हैं। कब तक बर्दाश्त करोगे भाई? दारिंदों के बीच, दुष्टों के बीच जीना कितना मुश्किल काम होता है। मेरा दोस्त कौटिल्य चाणक्य भी ने कहा था कि जो नाग होता है, जिसे हम कोबरा कहते हैं, जो आपको एक बार डसेगा तो आपकी मृत्यु अवश्य भावी होगी। लेकिन वो तभी आपको डसता है जब आपकी मृत्यु, जीवन लीला समाप्त होने के क्षण आ जाते हैं। लेकिन ये मूर्ख, अज्ञानी, अहंकारी, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपको जहाँ भी मिलेंगे छत बिछत कर देंगे। आप देख लीजिए, साधारण व्यक्ति से लेके राजनेता हैं, वो सारे लोग सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति और विचारों को देखिए। उद्धव ठाकरे को लीजिए, बाल ठाकरे का बेटा है। बाप तो एक खास प्रकृति का व्यक्ति था, लेकिन ये आदमी, दुष्ट व्यक्ति, किस तरह से मानवता का शोषण कर रहा है, वसूली का एक रैकेट चला रहा है। चले जाइए बंगाल में, वहाँ ममता बनर्जी को देखिए। बन तो गई मुख्यमंत्री, दशकों तक शासन किया, लेकिन भ्रष्टाचार इस तरह से घसीटा कि सर्वनाश कर दिया वहाँ के जनता का, वहाँ के नागरिकों का। शोषण करते करते बेचारे को अस्थि पंजर बना दिया। फिर चले जाइए दिल्ली में देखिए, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, बोलता आता है वो भारत माता की जय, बीजेपी का बिल्कुल नकल मार रहा है। लेकिन उसके चरित्र को देखिए, झूठा, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा से दूर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से विप्त गुंडों को पाल के रखा है। एक भारती है, दूसरा संजय सिंह है, रावण और कंस से कम नहीं है। भीम पार्टी के लीडर को लीजिए, वो दुष्ट, इतना अहंकारी है, इतना दुष्ट है। ये सारे सत्ता के लोभी हैं। मायावती को लीजिए, और जिसको भी लेना है, राहु केतु राहुल को लीजिए। ये सारे दुष्ट बड़े से बड़े वंशवादी हैं, बड़े से बड़े पद पर आसीन हुए हैं, लेकिन उनके चरित्र कहाँ है? ये साधारण लोगों की तो बात ही मत करिए। प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमारे दोस्त भगवान बुद्ध आके जिंदगी जीने से परेशान होके उन्होंने कभी भी जन्मने का संकल्प लिया, और वो सदा सदा के लिए पृथ्वी से विलीन हो गए। राम भी चले गए, कृष्ण भी चले गए, बच गए हम आप। चलिए, हमारी जिम्मेदारी है, जब तक सांस है तब तक आस है और उम्मीद है, पृथ्वी पर फिर से सुख शांति
स्थापित करने के लिए प्रयत्न करें। अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। और मेरे दिमाग में और मेरे दिल में एक सत्य ज्ञान का प्रकाश है। अगर हम शिशुओं को, बच्चों को अपने बुनियादी विद्यालयों में अगर उनको शांति, प्रेम, स्नेह, चित्र निर्माण का पाठ पढ़ाएं तो जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र से ऊपर उठ के एक महान विश्व के विवेकानंद जैसे, बुद्ध भगवान जैसे 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 बन सकते हैं। और फिर वो कहेंगे आत्मवत् सर्वभूतेषु, क्या कहेंगे? आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम। यही मेरी आप सबों से उम्मीद है और आशा है। आओ मेरे दोस्त, प्यार करें। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जाहि रुचे, शीश दे ले जाए। पोथी परिपरि जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सबसे बड़ी दौलत है प्रेम की पाठ। तोप, बंदूक, जितने भी न्यूक्लियर वेपन है, हाइड्रोजन बम है, सभी झूठे हो जाते हैं। मैं जंगलों में रहता हूँ और बहुत सारे दुष्ट हमारे पीछे पड़े रहते हैं। एक बार मैंने सोचा बहुत बड़ा गन ले आऊँ। रात में बुद्ध आ गए और बताए तुम्हारे पास दुनिया का सर्वोत्तम बम है। मैं पूछा गुरु बुद्ध क्या है वो? बोले प्रेम। आओ मेरे दोस्त, बहनों और भाइयों, विश्व के बेटियों और बेटों, हिंदुस्तान के, प्रेम का पाठ पढ़ें और धैर्य चाहिए उसके लिए। अग्नि परीक्षा होगी हमारी, कभी भी व्रत टूटे नहीं। सत्यवादी, प्रेम और श्रेय, निष्ठा के साथ हम पालन करें। कुछ हद तक मोदी जी को देखिए, हजारों गालियाँ सुनते हैं, तरह तरह से उन पर लोग लांछनाएं लगाते हैं। कोई डंडा से मारता है, कोई उनकी माँ बहनों को गाली देता है, लेकिन धैर्यवान है। इसीलिए तो कहा है कुटिल वचन साधु सहे, औरों सो सहा न जाए। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। प्यारे दोस्तों, आओ बुंद घात सही गिर कैसे, खल के वचन संसद जैसे। ये प्रवृत्ति डाले, सद्गुण शक्ति को अमल करें। सर्वशक्तिमान होते हुए भी कभी भी दुराचार व्यवहारों को जीवन में नहीं लाए। लेकिन किसने तो कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। कभी कभी विनाश करना पड़ेगा। कब तक बर्दाश्त करोगे यार? ये देखो, ये जंगल है, इसमें जब आ जाते हैं वीड्स, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, जंगली जो ये पौधे को नुकसान देते हैं, उसे निकाल के फेंकना पड़ता है। इसीलिए दुष्टों का विनाश भी करना पड़ता है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। बट अंतिम सांस तक कोशिश करो, प्रेम का जय हो। सत्यमेव जयते, प्रेममेव जयते। प्रेम ही जीवन है। इसीलिए मानव के हर प्रजाति, हर जाति को, जीव जंतु, पशु पक्षियों को मैं ये पुष्प प्रदान करता हूँ। यह आप में सुख शांति लाएगी और ज्ञान की ज्योति जलाएगी। प्रीत से प्रीत बढ़ाते चलो, प्रेम से जिंदगी में सबको गले लगाते चलो। यही फकीर योगी वीरेंद्र योगी का आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सबों से प्यार करो, मनुष्य से भी प्यार करो। लेकिन मनुष्य अंधा चकाचौंध में भटक चुका है, ईर्ष्या द्वेष कलह में भटक चुका है और इसे सबसे बड़ा दुष्ट राक्षस बना दिया है। इसे बचाओ, धरती को बचाओ इन दुरात्माओं से। धन्यवाद।